हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं टू नो ऑल अबाउट भारत सीरीज का एक नया पार्ट लेकर आया हूं जो कि रिलेटेड है और न्यू यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर लिया है वो लिया है जम्मू कश्मीर की जो करंट इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। जो जम्मू कश्मीर का फ़िलहाल जो जम्मू कश्मीर की करंट इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। इस वक्त जो जम्मू कश्मीर की जो करंट इन्फॉर्मेशन है, जम्मू कश्मीर जो है वो अब हमारा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इससे पहले जो था वो हमारे देश का ये राज्य था। ठीक है, भारत सरकार ने क्या किया कि इसे जम्मू कश्मीर को हमारा अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है और इससे पहले क्या था, ये भारत का राज्य था। ठीक है, फिर देखें तो जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त लद्दाख भी जो है वो हमारा अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो था वो लद्दाख भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, ये रहा जम्मू कश्मीर और ये जम्मू और ये लद्दाख जो है नए केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, फिर बात करें जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश बने हैं दो, उनका जो पुनर्गठन हुआ वो हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को पिछले वर्ष ही क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो हमारे भारत के बन चुके हैं। इसके बाद देखें तो जम्मू कश्मीर के जो पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत क्या हुआ कि 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में भारत सरकार ने ये पेश किया। भारत सरकार ने जो क्या किया कि 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में ये प्रस्ताव रखा कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। ठीक है, और इसका पुनर्गठन हो गया 31 अक्टूबर 2019 को। इन्हें जो था वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, इससे पहले जम्मू कश्मीर में जो था वो धारा 370 लागू थी। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थी। अब बात करते हैं कि धारा 370 क्या है। ठीक है, धारा 370 के तहत क्या होता है कि भारतीय संविधान जो है वो जम्मू कश्मीर को क्या करता है कि एक विशेषाधिकार प्रदान करती है। धारा 370 के तहत जो है वो भारतीय सरकार क्या करती है, जम्मू कश्मीर को कोई विशेषाधिकार प्रदान करती है। ठीक है, और ये धारा 370 जो थी वो किसके हस्तक्षेप में लागू की गई थी, ये लागू की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और उनके हस्तक्षेप के द्वारा जो थी वो धारा 370 लागू की गई थी, या फिर हस्तक्षेप में जो थी वो तैयार किया गया था धारा 370। ठीक है, फिर से देख लेते हैं धारा 370। धारा 370 थी भारतीय संविधान एक विशेष अनुच्छेद है। जो धारा 370 है वो भारतीय संविधान में एक विशेष अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर को भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार प्रदान करती है। ठीक है, और जो धारा 370 थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हस्तक्षेप द्वारा जो थी वो तैयार की गई थी। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड देखें तो अनुच्छेद 370 के जो मायने हैं वो देखते हैं। अनुच्छेद 370 के जो मायने हैं इसके अनुसार क्या है कि संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून को बनाने का अधिकार था। ठीक है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी। ठीक है, तो अनुच्छेद 370 के मायने थे कि इसके अनुसार क्या होगा कि संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून को बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को छोड़कर किसी अन्य विषय से संबंधित जो था वो कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की क्या थी, वो मंजूरी चाहिए थी। ठीक है, ये रहा लद्दाख, ये लद्दाख है, ये लद्दाख की पिक्चर है और ये आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। ठीक है, तो ये थी हमारा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट जो है वो भी जम्मू कश्मीर पर ये आधारित है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है हमारी कि अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है। बेसिकली क्या है कि जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की भी दो राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। इन दो राजधानियों को दो विभिन्न ऋतुओं में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे जो जम्मू है वो शीतकालीन राजधानी है,
जम्मू कश्मीर की, ठीक है। और जो श्रीनगर है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। श्रीनगर जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है जम्मू कश्मीर की, ठीक है। ये थी राजधानियां, दो प्रकार की राजधानियां हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये रही जम्मू, ये रहा आपका जम्मू जो कि शीतकालीन राजधानी है जम्मू कश्मीर की, और ये है श्रीनगर जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है जम्मू कश्मीर की, ठीक है। फिर बात करें इसके सीमावर्ती राज्य की, जो कि जम्मू कश्मीर की सीमा को टच करते हैं, जो भारत के राज्य हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है। फिर बात करें इसके ज़िले की, जो इसके नए ज़िले बने हैं, जो जम्मू कश्मीर के जो नए ज़िले बने हैं वो बने हैं, पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर के 22 ज़िले थे, जम्मू कश्मीर के क्या थे 22 ज़िले थे, ठीक है। फिर अब क्या हुआ कि जब से लद्दाख बना हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर के जो जिले रह गए हैं वो 20 जिले रह गए हैं, ठीक है। तो जो 2 जिले जो लिए हैं, जो लद्दाख को दिए गए हैं, हमारे नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को जो दिए गए हैं 2 जिले, 22 में से 2 जिले दिए गए हैं लद्दाख को। वो कौन कौन से दिए हैं? पहला जो दिया है वो दिया है हमारा लेह, और दूसरा दिया है कारगिल, ठीक है। तो ये 2 जो जिले थे जम्मू कश्मीर के 22 जिलों में से, जो अब 20 बचे हैं जम्मू कश्मीर के पास, और 2 जिले जो थे वो दे दिए लद्दाख को, कौन कौन से? लेह और कारगिल, ठीक है। तो ये थी इनके जिले। फिर बात करें कि जो जम्मू कश्मीर को पहले क्या था कि भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता था जम्मू कश्मीर को, ठीक है। फिर इसके आगे बात करें कि जम्मू कश्मीर की 4 नदियां हैं उन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की 4 नदियां हैं, जो वो 4 नदियां कौन कौन सी हैं? वो हैं चिनाब, सिंधु, झेलम और रावी, ठीक है। ये 4 नदियां जो हैं वो भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है कि इन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है, ठीक है। फिर बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी को देखिए, तो सिंधु नदी क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक सिंधु में से एक कौन सी नदी बहती है? तो आप इसका जो आंसर है वो सिंधु नदी बता सकते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक जो है वो सिंधु नदी है, ठीक है। फिर इसको बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, किस किस देशों से जाती है। तो ये जाती है पाकिस्तान, भारत और चीन के माध्यम से बहती हुई, ये पाकिस्तान, भारत और चीन के माध्यम से बहती हुई कहाँ चली जाती है? अरब सागर में चली जाती है, ठीक है। भारत, पाकिस्तान और चीन से होते हुए ये अरब सागर में चली जाती है, ठीक है। फिर देखिए कि इसका जो उद्गम स्थल है कि जो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, वो है, इसका जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत के निकट मानसरोवर, तिब्बत के निकट जो मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक एक जलधारा है, वहां से क्या है कि सिंधु नदी निकलती है और पाकिस्तान, भारत और चीन से होते हुए अरब सागर में चली जाती है, ठीक है। बात करें सिंधु नदी की लंबाई की, तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है 3180 किलोमीटर, ठीक है। सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है 3180 किलोमीटर। फिर इसका जो अन्य नाम है, इसका अन्य नाम देखें सिंधु नदी को, तो इसका जो अन्य नाम रखा गया है वो है इंडस रिवर, भी इसका नाम कहा जाता है। इसे इंडस रिवर के नाम से भी जाना जाता है, किसको? सिंधु नदी को, ठीक है। ये रही सिंधु नदी जिसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है, ये सिंधु नदी है, ठीक है। फिर बात करें रावी नदी की, तो रावी नदी क्या है कि वो उत्तरी भारत में बहने वाली नदी है। रावी नदी उत्तरी भारत में बहने वाली नदी है। इसका जो ऋग्वैदिक कालीन नाम, ऋग्वेद के दसराग युद्ध में ये नाम दिया गया था थापरुषणी की। जो ऋग्वेद कालीन का जो ऋग्वेद दसराग में युद्ध था उसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो रावी नदी थी उसको नाम दिया गया था थापरुषणी, ठीक है। इसे याद रखिएगा कि इसका जो नाम था ऋग्वैदिक कालीन में, तो उसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था थापरुषणी, जो रावी नदी है, ठीक है। फिर इसका अन्य नाम देखें तो इसे लाहौर नदी से भी जाना जाता है। रावी नदी को जो है वो लाहौर नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बात करें इसकी लंबाई की, जो रावी नदी की जो लंबाई है वो, इसकी जो लंबाई है वो है 720 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। फिर इसकी ये मुहाने की बात करें कि ये कहाँ पर मिलती हैं, तो ये मिलती है चिनाब नदी के पास जाकर, ठीक है। रावी नदी चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये रही आपका चिनाब नदी।
ये देख सकते हैं आप, ये है चिनाब नदी जो कि रावी नदी के साथ मिलती है, और ये रही रावी नदी। ठीक है, ये रावी नदी है जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। ठीक है, और ये रही झेलम नदी। ठीक है, जो कि इसका जो इसके देखें कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग जो घोषित किए हैं, जो 4 नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ये रही झेलम नदी, जो 4 नदियां जिन्हें भारत सरकार ने क्या किया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया है। पहली जो कि है वो है झेलम नदी, दूसरी चिनाब और सिंधु और रावी नदी। ठीक है, इन्हें क्या किया है कि भारत सरकार ने जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर, सीमावर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश, और भारत सरकार ने क्या किया है कि जो 4 नदियां हैं सिंधु, चिनाब, रावी और झेलम, उन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ये थी इसकी राजधानी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है जम्मू कश्मीर की। वर्तमान में देखें तो वर्तमान में इसकी साक्षरता क्या है जम्मू कश्मीर की। वर्तमान में इसकी जो साक्षरता दर है वो, वैसे तो साक्षरता दर में क्या है कि जम्मू कश्मीर बहुत पीछे है। इसके पीछे एक रीज़न है कि वो रीज़न ये है कि महिलाओं की साक्षरता दर में जम्मू कश्मीर में बड़ी ज़्यादा कमी है। ठीक है, साक्षरता दर जो है वो जम्मू कश्मीर बड़े पीछे है। साक्षरता दर में जो है जम्मू कश्मीर बड़े पीछे है, जिसका कारण क्या है कि महिलाओं की साक्षरता दर में जम्मू कश्मीर में कमी है। ठीक है, फिर इसकी जो कुल साक्षरता है, जम्मू कश्मीर की जो कुल साक्षरता है उसके बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर की कुल साक्षरता है 67.16%। ठीक है, इसकी कुल साक्षरता है, कुल साक्षरता है 67.16%। ठीक है, जिसमें जो पुरुष साक्षरता देखें हम, पुरुष साक्षरता तो वो है 76.75%, जो जम्मू कश्मीर की मेल साक्षरता है। ठीक है, 76.75%। ठीक है, फिर महिला बात करें महिला साक्षरता की तो वो है 56.43% है। ठीक है, फिर बात करें जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्रफल है वो है, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रफल है वो है 42,241 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है जम्मू कश्मीर का वो है 42,241 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जब ये हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है, अभी जो हमारा ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है तो अब उसका जो क्षेत्रफल है वो रह गया है 42,241 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन इससे पहले जब ये हमारा राज्य था तो इसका जो टोटल क्षेत्रफल था, टोटल जो इसका एरिया था वो था 2,22,236 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब ये हमारा भारत सरकार का क्या था कि ये राज्य था जम्मू कश्मीर, तब इसका टोटल जो एरिया था वो था 2,22,236 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल जब ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना और जब ये हमारा राज्य था। ठीक है, अब बात करें इसकी ऊंची चोटी की। जो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंची चोटियों में जिसका नाम आता है, जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है नुनकून। जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है नुनकून है। ठीक है, फिर इसकी लंबाई की, इसकी जो ऊंचाई है नुनकून चोटी की, जो जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी है उसकी जो ऊंचाई है वो है 7,136 मीटर। ठीक है, फिर ये जो है कश्मीर की ऊंची चोटियों में शामिल है। ठीक है, नुनकून जो एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 7,136 मीटर है। ठीक है, ये रही नुनकून चोटी, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये नुनकून चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 7,136 मीटर। ठीक है, ये रही यहाँ से लेकर यहाँ तक 7,136 मीटर। ठीक है, फिर बात करें इसकी वर्तमान भाषाओं के बारे में कि जो जम्मू कश्मीर की वर्तमान भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान भाषाएं हैं वो हैं, जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से जो है वो उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी, पंजाबी, लद्दाखी, बाल्टी, गोजरी और दादरी जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, ये जो है वो जम्मू कश्मीर की मुख्य रूप से भाषाएं हैं जो वर्तमान में क्या है कि जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं। ठीक है, फिर बात करें
जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यानों की, तो जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से क्या है कि 3 नेशनल पार्क पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, जिनमें से दचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, दचिगम नेशनल पार्क ये रहा दचिगम नेशनल पार्क, आपको दिख रहा होगा। ये रहा हेमिस नेशनल पार्क और ये रहा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो नेशनल पार्क हैं वो जम्मू कश्मीर में वर्तमान में पाए जाते हैं। फिर दचिगम नेशनल पार्क जो है वो श्रीनगर के ऊपरी भाग में है। ठीक है, फिर किश्तवाड़ जो है वो श्रीनगर और लेह के बीच में स्थित है, और हेमिस जो है वो लेह के निचले भाग में स्थित है। ठीक है, दचिगम नेशनल पार्क श्रीनगर के ऊपरी भाग में स्थित है, और किश्तवाड़ जो है वो श्रीनगर और लेह के बीच में स्थित है, और हेमिस जो है वो लेह के निचले भाग में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के ये 3 प्रकार के नेशनल पार्क हैं। फिर बात करें जम्मू कश्मीर के जो पर्यटन स्थल हैं, तो वो हैं जम्मू रघुनाथ मंदिर, पीर खो जो एक मंदिर है वो प्रसिद्ध है किसके कारण? प्राकृतिक शिवलिंग के कारण। ठीक है, प्राकृतिक शिवलिंग के कारण जो है ये पीर खो टेम्पल जो है वो प्रसिद्ध है वहाँ का, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, और इसका एक मुख्य पर्यटन स्थल है वो है अमर महल म्यूजियम। ठीक है, अमर महल म्यूजियम। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं इसके? जम्मू, रघुनाथ मंदिर, पीर खो जो है वो किसके कारण प्रसिद्ध है? प्राकृतिक शिवलिंग के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक और पर्यटन स्थल है वो है अमर महल म्यूजियम। ये रहा पीर खो टेम्पल, आपको दिख रहा होगा, ये पीर खो टेम्पल है पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पीर खो टेम्पल है। और ये रघुनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है ये भी, और ये रहा अमर महल म्यूजियम। ठीक है, ये अमर महल म्यूजियम है जो कि जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। एक बार फिर से इसकी रिवीजन कर लेते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की जो साक्षरता है वो साक्षरता है 67.16%, और पुरुष साक्षरता 76.75%। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 42,241 किलोमीटर स्क्वायर, और इसकी ऊंची चोटी जो है वो है नुनकून। वर्तमान जो इसकी भाषाएं हैं वो है उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी इत्यादि। और बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसके जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हैं दचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क इत्यादि। और पर्यटन स्थल जो हैं जम्मू कश्मीर के वो हैं जम्मू, रघुनाथ मंदिर, पीर खो और अमर महल म्यूजियम। ये बात याद रखिएगा कि जो पीर खो है वो प्रसिद्ध है किसके कारण? प्राकृतिक शिवलिंग के कारण। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, ये देखिए जो हमने लिया है, जो हमारा नया जो केंद्र शासित प्रदेश बना है वो है हमारा लेह लद्दाख। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर भी नया ही बना है, लेकिन लेह लद्दाख के बारे में अब थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। जो लेह लद्दाख है वो भारत का क्या है कि बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो लेह लद्दाख है वो बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है भारत का। ठीक है, बिना विधानसभा का जो केंद्र शासित प्रदेश बना है वो बना है लेह लद्दाख। ठीक है, ये रहा लद्दाख, ये लद्दाख है, आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये लद्दाख है। और बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी लेह है। ठीक है, इसकी राजधानी लेह है, लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है। और इसका जो प्रमुख नगर है, इसके साथ साथ इसका जो प्रमुख नगर है वो भी लेह ही है। ठीक है, वो भी लेह ही है, इसका प्रमुख नगर और राजधानी दोनों क्या है? लेह है। ठीक है, बात करें लद्दाख के क्षेत्रफल की, तो लद्दाख का जो क्षेत्रफल है वो है 59,140 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, लद्दाख का जो क्षेत्रफल है वो है 59,140 किलोमीटर स्क्वायर। और बात करें इसकी जनसंख्या की, तो इसकी जो जनसंख्या है वो है 2,74,289। कब की जनगणना के अनुसार? तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है कि लद्दाख की जो जनसंख्या है वो है 2,74,289। ठीक है, फिर बात करें लद्दाख के सबसे बड़े शहर की, तो लद्दाख का जो सबसे बड़ा शहर है वो है लेह सिटी। ठीक है, ये रहा लेह सिटी, इसका सबसे बड़ा शहर। ये देखिए यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, लेह सिटी जो है वो लद्दाख का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, फिर ये कब बना केंद्र शासित प्रदेश हमारा? कब बना? ये बना था हमारा 31 अक्टूबर 2019 को। क्या हुआ कि ये भारत सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, इसके 2 जिले हैं जिसके बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया है। इसके 2 जिले हैं कौन कौन से? लेह और कारगिल। लेह और कारगिल जो हैं वो इसके 2 जिले हैं।
किसके? लद्दाख की। ठीक है, एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। लेह लद्दाख हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, नवा केंद्र शासित प्रदेश है। इस क्षेत्र को जो है, बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, इस क्षेत्र को क्या है कि बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, इसकी राजधानी प्रमुख नगर लेह है। क्षेत्रफल 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या देखें तो इसकी जनसंख्या 2,74,289 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, और सबसे बड़ा शहर भी लेह है। कब बना ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश? ये बना हमारा 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, इसके 2 जिले हैं, कौन कौन से? लेह और कारगिल। ठीक है, तो ये थी हमारी आवर न्यू यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में कुछ जानकारी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो इसी के साथ